नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे कि आजकल चाइना अपनी हरकतों को लेकर पूरी दुनिया में टॉप पर है। चीन लगातार कोई ना कोई घटिया हरकत करता रहता है। कभी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर, कभी कोरोना वायरस को लेकर, कभी ताइवान को लेकर और अब दक्षिणी चीन सागर में अपने दावे को लेकर। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका का रुख भी सख्त होता जा रहा है और अमेरिका ने कहा है कि दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन का दावा गैर कानूनी है। भारत के साथ साथ चीन सागर बहुत सारे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों और ऐसा क्या खास है दक्षिणी चीन सागर में? तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का विशाल भंडार है। अमेरिका के मुताबिक यहाँ कम से कम 11 अरब बैरल तेल है, 190 खरब क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है। दुनिया का लगभग 30% व्यापार इसी रास्ते से होता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है दक्षिण कोरिया की 2/3 एनर्जी सप्लाई इस रास्ते से होकर जाती है। जापान और ताइवान की 60% और चाइना का 80% कच्चा तेल इंपोर्ट होकर इस रास्ते से आता है। तो सोचिए, ऐसी जगह पर कौन सा देश अपना दावा नहीं करेगा। इसके आसपास के देश दावा कर ही रहे हैं। वियतनाम, चाइना, फिलीपींस, मलेशिया के अलावा ब्रूनेई और ताइवान भी अपना अपना हक जमाते हैं। और चाइना यहाँ पर 1947 से अपना दावा कर रहा है। उस समय में ये इलाका बहुत शांत हुआ करता था। 1960 के बाद यहाँ तेल और नेचुरल गैस के भंडार का पता चला तो डिस्प्यूट शुरू हो गए। 1994 में आया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसके तहत कुछ कानून बनाए गए। इसके भाग 5 के हिसाब से किसी भी देश के कोस्टल बॉर्डर से समुद्र में 200 नॉटिकल मील्स का इलाका उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब उस जोन में अगर तेल है तो वह फिर उसी देश का होगा और बाकी का हिस्सा इंटरनेशनल बॉर्डर्स का होगा। मतलब उस बाकी के हिस्से को सभी शेयर कर सकते हैं। साउथ चाइना सी में स्पेटली ऑफ पार्सल आइलैंड्स हैं। चाइना कहता है कि सदियों पहले स्पेटली ऑफ पार्सल आइलैंड्स चाइना के हिस्से में हुआ करते थे। इन द्वीपों पर चाइना, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस सब अपना अपना दावा करते हैं और वो इसलिए कि इन द्वीपों पर कब्जा करके ये सभी देश समुद्र में अपने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वहाँ के तेल और गैस पर उनका नियंत्रण हो। रेत के टीले जैसे आइलैंड पर अपना हक जमाना आसान तो था नहीं, तो इन देशों ने क्या किया कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। चाइना तो कहता है कि ये सारा स्प्रेटली द्वीप समूह उसी का है। दोस्तों, मैं बताती हूँ कि चाइना दक्षिणी चीन सागर में कहाँ पर अपना दावा कर रहा है। चाइना इस यू शेप की लाइन, जिसे 9 डैश लाइन कहते हैं, इस लाइन के आधार पर क्षेत्र में अपना दावा करता है। यानी चाइना ने अपनी सीमा से 2000 किलोमीटर के इलाके पर दावा कर दिया है। चाइना ने तो वहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना डाला और इसके बाद से अमेरिका अलर्ट हुआ। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अमेरिका का इससे क्या लेना देना है। ये ना तो उसका कोस्टल एरिया है और ना ही कुछ और। तो बात यह है कि ये मामला चाइना की बढ़ती ताकत से जुड़ा है, इसलिए अमेरिका को तो बीच में आना ही था। और फिर ट्रंप की सरकार चाइना की चली आ रही नीतियों को भी बदलना चाहती है। इसके 3 कारण हैं। पहला ये है कि अभी हाल ही में हमारे गोलू मोलू ने इन महाशय की कई मुद्दों पर आलोचना की है। इस साल चुनाव भी हैं और शायद गोलू जी ये दिखाना चाहते हैं कि चाइना के सामने खड़े होने वाले वे इकलौते इंसान हैं। दूसरा कारण यह है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में साउथ चाइना सी एक महत्वपूर्ण रूट है। अमेरिकी कंपनियां भी इस रूट का इस्तेमाल करती हैं व्यापार के लिए। और तीसरा कारण है, अमेरिका साउथ चाइना सी के सीमा वाले देशों का सहयोगी भी है और सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ उसके सिक्योरिटी कमिटमेंट्स भी हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि इस मामले में भारत का क्या स्टैंड रहा है, भारत क्या चाहता है। तो दोस्तों, भारत इस जगह को एक न्यूट्रल इलाका मानता है। भारत ये कहता है कि ये समुद्र किसी एक देश का नहीं है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय वॉलेट में साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स को लेकर फिलीपींस और चाइना की लड़ाई में फिलीपींस के हक में फैसला किया था, पर चाइना ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तब भी भारत ने यही कहा था कि दोनों देशों को विवाद सुलझाने के लिए शांति का तरीका अपनाना चाहिए, ना कि धमकी या ताकत का। भारत की तेल कंपनियां भी वियतनाम जैसे देशों के लिए ऑयल एक्सप्लोरेशन और सप्लाई का काम करती हैं और भारत का व्यापार भी इस रास्ते से होता है। भारत की कंपनियां भी इन आसियान देशों में जैसे मलेशिया, वियतनाम में इन्वेस्ट करती हैं। तो इस तरह यह इलाका भारत के लिए भी काफ़ी अहमियत रखता है और अगर यहाँ पर चाइना का हक हो गया तो भारत पर भी चाइना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये इलाका सभी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाइना धीरे धीरे पूरे साउथ चाइना सी पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और लगातार अपनी मौजूदगी वहाँ पर दर्ज कर रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अमेरिका और चाइना के बारे में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका और चाइना के बीच टकराव अब लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके चलते अमेरिका ने ह्यूस्टन में चाइना के वाणिज्य दूतावास को 72 घंटों में बंद करने के लिए कहा है।
और चाइना ने इसे राजनीतिक रूप से भड़काऊ कदम बताया और कहा है कि इससे दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते खराब होंगे और ये धमकी दी है कि अब चाइना भी इसके खिलाफ जरूरी कदम उठाएगा। और इसके चलते भड़के चाइना ने अमेरिका के सिचुआन प्रांत के चेंगदू में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। चेंगदू में जो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है वो चाइना में कई प्रांतों का कामकाज देखता है। इसी केंद्र के पास तिब्बत इलाके की भी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों दिन ब दिन इन देशों के रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। चेंगडू में 1985 में यह महावाणिज्य दूतावास बनाया गया था जिसमें 200 से अधिक लोग काम करते हैं और यह रणनीतिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि ये तिब्बत के बहुत ही करीब था। अब ये सब तो होना ही था। आखिर चाइना ने अमेरिका के साथ धोखाधड़ी जो की थी, अमेरिका ने वीज़ा के धोखाधड़ी मामले में चीन के 3 नागरिकों को गिरफ्तार किया है और चौथी चीनी नागरिक को भी गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। चौथी चीनी नागरिक एक महिला है जो कि सैन फ्रांसिस्को स्थित चीनी दूतावास में छुपी हुई है। ये चारों चाइनीज़ नागरिक चाइनीज़ आर्मी से हैं और इन्होंने झूठ बोला कि वो आर्मी से नहीं हैं और जब इनका राज खुला तो अमेरिका ने इन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं चाइना और अमेरिका के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माँ भारती।